नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम बैठे हैं पिपराइच विधानसभा में, गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा एक चर्चित विधानसभा है और चुनाव का मौसम है। तमाम जो नेता हैं वो क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ अमरिंदर निषाद जी हैं। इनका परिवार जो है इस पिपराइच की राजनीति में बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा है। इनके पिताजी स्वर्गीय जमुना निषाद जी इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं। इनकी माता जी भी आपके विधायक रही हैं और अभी ये जो है अपनी आपकी प्रत्याशिता के लिए आपने दावा किया हुआ है। इसके पहले भी मैं लड़ा था चुनाव 2017 में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी बूथ स्तर पर जो चलनी चाहिए वो हम लोग की चल रही है। तो क्षेत्र के बीच लोगों के बीच जा रहे हैं? हाँ, हम लोग गाँव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में मिल रहा है इस समय। सर, निषाद जो समुदाय है उससे आप आते हैं और पूर्वांचल के इस बेल्ट में खास तौर पर निषाद समुदाय का एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। लेकिन एक और पार्टी उभरी है, निषाद पार्टी। वो दावा करती है कि निषाद उनके साथ हैं। आपके परिवार से भी लंबे समय तक, क्योंकि आपको दर्शकों को बता दें, आपके पिताजी ने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको कड़ी टक्कर दी थी। पहली बार उनको लगा था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जब आपके पिताजी से उनकी लगभग 30,000 वोटों का डिफरेंट था, मुझे लगता है 1998 में 7,000 वोटों छोट का सिर्फ 7,000 वोटों से योगी आदित्यनाथ जीते थे। वो भी उस पर भी तमाम थियरी चलती है कि वो कुछ आरोप लगते हैं कि गड़बड़ी हुई थी, क्या हुआ था, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे इस हार से इतने कम मार्जिन से जीत पर इतना बुरा लगा था कि मुझे लगा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उससे समझा जा सकता है कि निषाद समुदाय का इस क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा है। अब निषाद किस तरफ है, क्या लगता है? देखिए, आज की परिस्थिति की बात करते हैं आप, तो निषाद समाज समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने निषादों के हित के लिए बहुत काम किया है। समाजवादी पार्टी ने निषादों के लिए छुट्टी भी किया था। महाराजा निषाद राज गोराज 5 अप्रैल की छुट्टी समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था 5 अप्रैल की छुट्टी, जिसको अब भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार बनती है उन्होंने निरस्त करने का काम किया। फूलन देवी जी, वीरांगना फूलन देवी जी, उन्हें जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला उन दुराचारियों से लिया, उसके बाद वो जेल रही, जेल से उनके ऊपर से मुकदमे ख़त्म कराकर उन्हें देश के सबसे उच्च सदन में लोकसभा में भेजने का काम समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और आज के डेट में भी विशंभर निषाद जी हो गए, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी हो गए और आप राजपाल कश्यप जी आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम राजराजन बिंद जी हैं, हम लोग हैं और तमाम निषाद समाज के ऐसे चेहरे हैं जिनको कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम की है। एक उनको स्थान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मांग मुझे लगता है अभी के कॉन्टेक्स्ट में है कि आरक्षण जो है निषाद समुदाय की सबसे बड़ी मांग है। इस पर लंबे समय से राजनीति भी हो रही, निषाद पार्टी भी इसको बड़ा, इस पर तो कोई ठोस निर्णय हो नहीं पाया सफल। देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने लिख के केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र ने डिनाई किया, केंद्र ने नहीं स्वीकार किया, उसको वापस कर दिया फाइल को, वो आरक्षण उसमें नहीं मिल पाया। लेकिन आज की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रदेश और देश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो आज एक पार्टी कह रही है कि हम निषादों को जगह, निषादों को आरक्षण दिलाएंगे, 5 साल बीत गए, बीतने को है, अभी तक आरक्षण नहीं मिला, तो आगे हमको नहीं उम्मीद है कि आरक्षण ये लोग दिला पाएंगे। आरक्षण अगर मिलेगा किसी सरकार में तो समाजवादी सरकार में ही मिल पाएगा। ऐसी खबरें हैं कि संजय निषाद जी ने अल्टीमेट दे दिया है कि अगर आप आरक्षण नहीं दोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तब अब उनका विषय है, वो जाने, वो भाई वो ढूंढ रवैया उनका इधर कभी उधर, क्योंकि वो आप देखते होंगे कि आज तक अभी सांसद उनके बेटे हुए, दूसरी बार हैं, एक बार उपचुनाव 18 में, अभी 19 में भी हुए, अपनी पार्टी से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। भाजपा के सिंबल पर चुनाव, भाजपा के सिंबल पे लड़ा 19 में, 18 में लोकसभा को उपचुनाव गोरखपुर को समाजवादी पार्टी सिंबल ने लड़ा। उन्हें नेता बनाने का काम किया, उन्हें पूरे प्रदेश और देश में बताने का काम किया कोई संजय निषाद और प्रवीण निषाद हैं, वो समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन वो फिर
भाजपा में चले गए और भाजपा ने उनकी चीज़ों को जो जिस मांग को सबसे ऊपर रखते हैं आरक्षण, उसको तो वही अभी तक तो पूरा नहीं किया फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से हर आरक्षण के खिलाफ है। वो तो हर जगह आरक्षण खत्म कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो निषादों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आरक्षण कोई देगा तो माननीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। चलिए, अच्छा, इस बार चुनाव में कई जगह अटकलें लगाई जा रही है। आप चुनाव लड़ेंगे, माता जी चुनाव लड़ेंगे पिपराइच? मैंने चुनाव पिछली बार 17 में मैं ही लड़ा था और कुछ खबरें हैं कि आपके माता जी चुनाव लड़ेंगे। वो तो माता जी ने कह दिया कि चुनाव नरेंद्र ही लड़ेंगे। अच्छा, आप लड़ेंगे चुनाव? माता जी ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कह दिया है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो? अगर पार्टी, क्योंकि अभी टिकट तो फाइनल है नहीं, तो अगर लड़ते हैं तो पिपराइच की किन क्योंकि योगी सरकार जो है, भाजपा सरकार, वो कहती है कि उसने अब आप ही के क्षेत्र में जो है वो केंद्रीय माफ़ करिए आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है और चीनी मिल का भी काम हुआ है, तमाम सड़कों का काम हुआ है कह रही है। तो आप किन मुद्दों पर जाएंगे? काम तो हुआ है ना सरकार में? हाँ, काम देखिए, आयुष विश्वविद्यालय बना, अच्छा है जो भी इन्होंने काम किया, सड़कों का काम हर सरकार में होते हैं। और ये मुख्यमंत्री का जिला है। मुख्यमंत्री के ज़िले में आप देख लें तो लगातार आप देखते होंगे कोई लगभग ऐसा दिन बाकी नहीं जाता, संभवतः चला जाए कि हत्याएं ना हो, कहीं ना कहीं बहू बेटियों के साथ दुराचार ना हो, लगातार कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, कोई विकास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अभी बालापार में वो जो उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया अपना, प्राइवेट विश्वविद्यालय जो अपना बनवाया उन्होंने, उसमें तमाम किसानों की जबरन ज़मीन ली गई। अभी हम लोग के पास कुछ हम दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ हो गए हैं, हम लोग कागज साथ बात करेंगे उस पर, कभी और मुलाकात होगी तो बताएंगे बाद में। उस पर आंदोलन प्लान कर रहे हैं आप लोग? वो हमारे रणनीति हम बताएंगे। अच्छा, हमारे मुखिया के जो निर्देश होगा उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कुछ गड़बड़ी है उसमें? बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ियाँ हैं। जिस तरह से इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताने का इस 5 साल में काम किया है, हर एक जुल्म का समाजवादी सरकार में हर एक जुल्म का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से सूद समेत उन्हें वापस करेगा। इसी तरह के आरोप आजम खां पर भी लगते हैं कि उन्होंने जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई उसमें भी कई लोगों की ज़मीनें ली, तो ये फिर योगी सरकार आई तो उस पर बुलडोजर चले। तो क्या ये माना जाए कि आप भी बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर सरकार है ही, ये बुलडोजर सरकार है। आप माननीय आजम खान साहब की बात कर दिए। माननीय आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी का आरोप लगता है। मैं आपसे पूछा, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति क्या कभी बकरी चोरी कर सकता है, भैंस चोरी कर सकता है, किताबें चोरी करेगा? जो अपने जनता को, नौजवानों को एक शिक्षा का मंदिर का निर्माण किया जौहर विश्वविद्यालय, वो क्या किताबें चुराएगा? इस तरह के आरोप लगाकर उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए, किसी की ज़मीन हड़प लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं साजिश के तहत तमाम सी चीज़ें होती हैं जो साजिश के तहत फंसाकर उन्हें कहीं ना कहीं आज जेल में रखा गया है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो मैं उसका कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि ये जो आरोप आप कह रहे हैं कि जो बालापार में जो उनका गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय बना, जौहर यूनिवर्सिटी के तर्ज पर क्या यहाँ भी बुलडोजर चलेगा अगर आपकी सरकार आई तो? देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने मुखिया से कहकर ये भी कराने का काम करूँगा। अगर गलती पाई गई, उसमें गलती पाई गई, वही मैं कह रहा हूँ। अनायास में हम लोग अनायास किसी को परेशान नहीं करते, न कभी किए न करेंगे। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ियाँ हैं, और गड़बड़ियाँ हैं हम लोग के भी संज्ञान में हैं, कार्रवाइयाँ होंगी, बख्शे नहीं जाएंगे। और जो इन्होंने जो अत्याचार किया समाजवादियों के ऊपर, जनता के ऊपर, उसका सूद समेत उन्हें वापस किया जाएगा। अखिलेश जी कहते हैं बार बार कि सबका हिसाब किया जाएगा, सबका मैं नोट किया हूँ। हाँ, बिल्कुल नोट किया, हम लोगों ने भी नोट किया। ये एक धमकी की तरह नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी धमकी समझ ले या तो विचार समझ ले, जो वो कर रहे हैं रास्ता दिखा रहे हैं उससे हम। फिर तो ऐसे आपको नहीं लगता कि राजनीति जो है, बड़े आप आएँ तो आप उनको इस तरह लिस्ट बनाएं, फिर वो आपकी लिस्ट बनाएं? शुरुआत तो वही की, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस परंपरा को ख़त्म कर देंगे इस बार सही करके। समाजवादी पार्टी ख़त्म कर देगी, इस पर आगे परंपरा नहीं चलेगी। आप युवा हैं और सरकार ये दावा करते हैं कि उसने 4.5 लाख नौकरी युवाओं को दिया है। मैं पूछ, आप बताइए। मैं ये जुमलों की सरकार है भैया। 15 लाख रुपए आज तक किसी को मिले? आप भी भारत के निवासी हैं, मैं आपसे एक सवाल कर दूँगी कि आप भी एक भारत के निवासी, क्या आपके खाते में 15 रुपये आ गए? नहीं आए होंगे। देखिए, आप मीडिया से हैं, आप नहीं बोलेंगे, ये पूछे किसी खाते में 15 रुपये नहीं आए।
किसानों को जो किसान सम्मान निधि दे रहे थे, तमाम किसानों के सम्मान निधि बंद कर दिए। ये 6,000 रुपया दे रहे थे साल में, लेकिन गैस महंगा, आय दूना नहीं हुआ। इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा कर दिया। और कहीं ना कहीं जनता से ही धन चूस कर, हमसे अगर एक व्यक्ति से महीने में जितने ज़रूरी सामान खरीदते कम से कम 2,000-4,000 वो जनता से चूस ले रहे हैं। और 2,000 रुपये अगर 100 लोगों में 5 लोगों को दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जनता के पैसे को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सरकार ये आरोप लगाती है और मीडिया में भी ये बड़ा चलता है कि आपकी सरकार आती है सपा की तो दबंगई बढ़ जाती है, गुंडाई बढ़ जाती है। कितना, अरे ये लोग तो ये भी कहते थे समाजवादी पार्टी सरकार थी लास्ट समय में कि सारे SDM यादव हो गए, लेकिन जांच हुआ तो कहीं कुछ नहीं निकला। आज आप देख लीजिए, जितने अहम पद हैं, चाहे जिलाधिकारी या जिले के SSP, SP, CO, थानेदार, सभी एक विशेष जात वर्ग के लोग बैठे हैं। आज RSS के लोग बैठाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं, उनको बैठाया जा रहा है। यहाँ के विधायक हैं महेंद्र जी, वो कहते हैं कि योगी जी ने जितना दे दिया पिपराइच को आज तक कभी नहीं मिला, तो उसको कैसे देखते? कोई एहसान नहीं किया, मुख्यमंत्री का जिला है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार आरोप लगाते थे हमारे नेता पर, माननीय अखिलेश यादव जी पर, कि ये सारा विकास इटावा में करते हैं। विकास इटावा में करते तो गोरखपुर से देवरिया 4 लेन बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया, गोरखपुर से महाराजगंज 4 लेन बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, सलेमपुर से 4 लेन रोड समाजवादी सरकार ने किया, इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय, टेक्निकल विश्वविद्यालय देने का काम समाजवादी सरकार ने किया, मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड समाजवादी सरकार ने देने का काम किया। तमाम सुविधाओं के तहत लोगों की सेवा कर, लोहिया गांव के तहत सड़कों से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जनेश्वर में इस गाँव के माध्यम से गलियों को पक्का करने का काम किया, बहुत से काम किया समाजवादी सरकार। लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया। लैपटॉप तो ये सरकार भी देने जा रही है, कह रही है कि बस दिया तो नहीं, महीने दे देंगे। अब क्या कर लेंगे? हमने 18 लाख लैपटॉप बांटा, समाजवादी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, 18 लाख नौजवानों के हाथों में, छात्रों के हाथों में 18 लाख लैपटॉप उन्होंने पकड़ा। आज निरंतर भी, इस समय भी हर वर्ष मेघावियों को लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और सरकार ने पुनः वो सारी चीज़ें शुरू होंगी जो बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक जैसे जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसकी कुछ एक प्रमुख वो होती हैं, घोषणा पत्र के शरीके की बात करें तो आपका पिपराइच के लिए क्या घोषणा पत्र है? देखिए, पिपराइच के लिए बात करें तो हमारे पिपराइच में तमाम ऐसे गांव हैं जहां अभी भी जल निकासी की समस्या है, कुछ जगहों में रोड, बिजली की अभी भी समस्याएं हैं। पिपराइच में ओवरब्रिज की एक आवश्यकता है, वो हम चुनाव बाद सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पहला कि पिपराइच में जो जाम लगता है क्रॉसिंग पे, रेलवे क्रॉसिंग पे, वहाँ ओवरब्रिज या अंडरपास देकर जनता को राहत देने का काम हम लोग करेंगे। और जहाँ पे बड़े कस्बे जो हैं, जैसे आप भटहट एक बड़ा कस्बा हमारे यहाँ है, यहाँ पे भी जल निकासी की बड़ी समस्या है और तमाम चीज़ों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय